रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान में टेंशन है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिंध फिर से भारत में आ सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने इन बयानों को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। एक जानिब तो भारत के एक अहम तरीन जर्नैल के इस ऐलान के बाद कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने का मंसूबा रखता है, उसके बाद अब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा, अगली जंग में भारत का मकसद ये है। इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो आप सोचें कि किस हद तक ये जो अखंड भारत का हिंदुत्व नजरिया ये लोग गिर सकते। इस बार जो जंग होगी वो बहुत दूर तक जाएगी। ये मैं मान ही नहीं सकता कि एमएस चायवाला जो इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो और अंबानी के साथ उसकी दोस्ती है, वो कभी ऐसे मौके से फायदा नहीं उठाएगा। 100% देयर मस्ट हैव बीन सम एलिमेंट ऑफ दैट आल्सो इन्वॉल्व। आप देखें कि ये कितनी एक खौफनाक बात है कि यहाँ पर जिस तरह फखर भी बात कर रहे थे कि हम भी अफगान तालिबान की जो है पुष्टपनाही करते थे और हमारे ऊपर इसीलिए इल्जामात भी लगते थे और हम यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे थे कि जब अफगान तालिबान आएंगे तो जैसे कोई हमारी अपनी फ्रेंडली हुकूमत आ गई है, गनी हुकूमत हो या कारज़ई हो, उन सबको तो हम कहते थे कि इंडिया बैक्ड है या इंडिया के साथ है तो वो उनका एजेंडा परसू करें। इस वक्त अफगान तालिबान भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कौन सी इंडिया की प्रॉक्सीज को जो है वो बंद कर दिया। कहता है कि पंजाब में इंडिया वाले साथ हो, कश्मीर लहदा हो, फलस्तीन तरह लहदा हो, ये हम नहीं चाहते। हम सारे एक इकट्ठे हैं, मुसलमान हम एक इकट्ठे हैं, इंसानियत सबके साथ। ये हम इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये ज़मान पार्क है, इधर सबके साथ ऐसे होना चाहिए। बचपन में ये बताया जाता था इंडिया में, हाँ जी, फलस्तीन में हम तो कहते थे कि इंडिया दुश्मन है। दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? ये दुश्मन बने हुए, वो भी हंस रहे हैं, वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं, हम खुशी से वो मिठाई खा रहे हैं। ज्यादा आजादी हमें करप्ट जर्नैलों से चाहिए, सबसे ज्यादा आजादी। अगर ये जर्नैल ठीक हो जाए, ये सारा मुल्क ठीक हो सकता है। ये इनके इमाम पे सारे काम होते हैं। हम ये सारे मुल्क के ऊपर जो कब्जा है, जो जितनी माफियाज हैं, इसमें सब ऊपर से मुलव्वस हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है। मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को, मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारे ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें, मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी। और उन्होंने एल.के. अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपेटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं, और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आब जमजम जो कि मक्का का है पानी, वो उससे कम नहीं है। मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं।
तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर दे रहे हैं इसको, जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है, समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है, वी नीड दिस। ये परेशान कुन नुक्ता है, ये तशवीशनाक नुक्ता है, और इस चीज़ को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है, फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। और भाई बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं तो LOC तो वैसे ही एक फर्जी लकीर है, और पाकिस्तान के साथ तुम लोग इस तरह का पंगा लोगे तो भाई तुम्हें 3 फ्रंट्स पे मुकाबला करना पड़ेगा। मकबूजा वादी जो है वहाँ पर भी फिर पाकिस्तान जो है वो कदम रखेगा, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर कदम रखेगा, तो बांग्लादेश जो है वो भी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर अपनी नज़र जमा कर बैठा हुआ है। तो इट वुड बी अ 3 फ्रंट वॉर। अपनी टेरिटरी कहाँ कहाँ से बचाओगे? जितनी इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, यू लिटरली हैव नो आइडिया। बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स फिर हमें भी चेंज करने आते हैं, लेकिन ये तशवीशनाक इसलिए है क्योंकि ये वॉर मॉन्गरिंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था, यही बातें की कश्मीर के हवाले से। और मतलब ये चीजें हैं जिसको हम देख रहे हैं कि ये माइंडसेट इंडिया के अंदर, ये क्यों ऐसी बात करते हैं, ये टेरिटोरियल क्लेम्स क्यों करते हैं, ये क्यों टेरिटोरियल क्लेम्स करते हैं जब उनको पता है कि ऐसा हो कुछ नहीं सकता। अमित शाह ने भी कहा है कि वो तभी हो सकता है पाकिस्तान के साथ डायलॉग जब वो कश्मीर दे दो, मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, ये बात ही नहीं करना चाह रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिया है, जिसके पास से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और पाकिस्तान ये सोचने पे मजबूर हो चुका है कि क्या जो हम POK जो है, जो कि अब लगभग अलग होने के कगार पे आ चुका है, क्या हमारा उसके साथ साथ जो सिंध है वो भी अलग हो सकता है। क्योंकि भारत की तरफ से कोई भी बयान जो है वो ऐसे हवा में नहीं दे दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे आके कितनी भी कुछ इधर की उधर की बातें करें, लेकिन वो अंदर मन ये बात बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि भारत की तरफ से कोई भी बयान जो है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि आपको पता होगा कि कश्मीर वाला जो मुद्दा था, जो भारतीय कश्मीर हो गया है, हालांकि पाकिस्तानी जो हैं वो उस टाइम पे ये कह रहे थे कि भारत ऐसा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे पार्लियामेंट में जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कश्मीर को जो है वो भारत का हिस्सा बना लिया गया, तभी से पाकिस्तान जो है वो भारत की तरफ से कोई भी बयान को जो है वो सीरियसली, मतलब ऐसा नहीं है कि सीरियसली नहीं लेता। क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि अगर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अगर ये बयान आया है कि जो सिंध है, हो सकता है कि बॉर्डर उसका भी जो है वो अलग हो जाए और सिंध जो है वो भारत में आके मिल जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बयान है, ये कोई आम नेता ने नहीं दिया है, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। और आपको पता है कि रक्षा मंत्री का अगर इस तरीके के बयान आता है, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब 2.0 या जो 2.0 है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, पाकिस्तान को इसका डर सता ही रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है कि क्या भारत जो है वो दिल्ली हमले का जब भी जाँच के पूरी होगी और पाकिस्तान अगर उसमें निकलता है, हालांकि अभी तो लगभग 70-80% चांस है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं उसमें लिप्त है। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है, अगर आप आतंकवादियों के अगर आप फ़ोन का जो न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के इसमें आते हैं। तो जैसे ही अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, उसके बाद सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो जाएगा। और अगर सिंदूर 2.0 स्टार्ट हुआ और उससे पहले इस तरीके के बयान आना कि सिंध अब भारत में मिलेगा, तो ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है। और पूरा पाकिस्तान वास्तव में चिंता कर रहा है, क्योंकि ये बयान जो है वो हल्के में पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। और वो ये बात जानता है कि भारत की गवर्नमेंट के मन में क्या चल रहा है, कि टेरिटोरियल जो लॉस है पाकिस्तान का वो कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जब तक टूटेगा नहीं, पाकिस्तान की जो अकड़ है बांग्लादेश बनने के बाद भी, वो भी अभी टूटी नहीं है, तो उस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए लगातार भारत में इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों पाकिस्तान इस पर रो रहा है कि भारत आखिरकार हमारे ऊपर क्यों इतना अत्याचार कर रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इन वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।